नमस्कार किसान साथियों, मैं गजेंद्र। मैं आज आपको एक ऐसी फसल के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, जो किसान को फर्श से अर्श तक ले जाती है। अगर किसान समय पर इस फसल को करता है, तो इस फसल की मार्केट में डिमांड साल भर बनी रहती है। अगर किसी फसल की डिमांड साल भर अगर बाजार में बनी रहेगी, तो उसकी कीमत भी अच्छी मिलेगी और मुनाफा भी ज़्यादा होगा। ऐसी ही एक फसल है प्याज। किसान भाइयों, प्याज की खेती करने के लिए अगर किसान नवंबर-दिसंबर माह में नर्सरी जमाता है और एक अच्छी क्वालिटी का बीज चयन करता है, तो प्याज की पौध लगभग 40 से 45 दिनों में तैयार हो जाती है और तैयार होने के बाद किसान लगभग फरवरी के शुरू या 15 फरवरी तक खेत की गहरी जुताई करके और पौध को खेतों में ट्रांसप्लांट करता है, तो मेरा मानना ये है कि किसान को एक अच्छा मुनाफा हो सकता है। इसको बोने के लिए किसान 3 विधियों को प्रयोग में ला सकता है। सर्वप्रथम बेड़ बनाकर। अगर किसान बेड़ बनाकर प्याज की रोपाई करता है, तो किसान को अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। दूसरा तरीका क्यारियों में। किसान अगर प्याज की पौध को क्यारियों में रोपाई करता है, तो सबसे बड़ी समस्या कंद बनने की आती है। अगर किसान का कंद अच्छा नहीं होगा, तो उसे बाजार भाव भी अच्छे नहीं मिलेंगे। तीसरा तरीका है मेड़ बनाकर। किसान अगर मेड़ बनाकर प्याज की रोपाई करता है, तो कंद का आकार, कंद की चमक बहुत अच्छी होगी और किसान को अच्छा बाजार भाव मिलेगा। अगर किसान प्रोडक्शन पर ध्यान ना देकर अगर क्वालिटी पर ध्यान देता है, तो मेरा मानना ये है क्वालिटी अच्छी होगी तो बाजार भाव भी अच्छे होंगे और अच्छा मुनाफा होगा। किसान खेत की जुताई करते समय सर्वप्रथम ये ध्यान में रखे कि खेत की गहरी जुताई करे और गहरी जुताई करने के बाद उसमें बेसल डोज के रूप में नाइट्रोजन जैसे यूरिया, डीएपी, पोटास, सल्फर और जो खेत में छोटे-छोटे कीड़े होते हैं, उन कीटों को दूर करने के लिए कोई भी कीटनाशक डाल सकता है। किसान अगर कीटनाशक डालेगा, तो भविष्य में जड़ों में लगने वाले कीटों से निजात पा सकता है। किसान भाइयों को जब पौध खेतों में ट्रांसप्लांट कर दी जाती है, तो उसके बाद सर्वप्रथम पानी चलाया जाता है, तो कुछ खरपतवार पानी चलाने के 10 से 12 दिन बाद ही दिखने शुरू हो जाते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान को पेंडिमेथलिन, जो मार्केट में काफ़ी नामों से आती है, उसका स्प्रे करना चाहिए या फिर खाद में मिलाकर भुरकाव कर देना चाहिए। आप देखोगे कि अगर आप पीछे से सिंचाई करते हो, तो कुछ दिनों बाद आपके खेतों में जो खरपतवार उगे थे, वो नष्ट हो जाएँगे और 40 से 50 दिन बाद आप जब प्याज की खेती में पहली गुड़ाई करेंगे, तो आपको कम से कम खरपतवारों को की निराई गुड़ाई करनी ही पड़ेगी। जब प्याज की फसल 80 से 100 दिन की हो जाए, तो किसान भाइयों को कंद की ओर ध्यान देना चाहिए, ना कि वेजिटेटिव ग्रोथ की ओर। अगर किसान कंद की ओर ध्यान देगा, तो कंद का साइज क्या है और उसको मोटा करने के क्या-क्या तरीके हो सकते हैं। प्याज को कंद को मोटा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पोषक तत्व हैं, वो है फास्फोरस, पोटाश और कैल्शियम नाइट्रेट। 90 दिन की अवस्था पर एनपीके 0050 डालना चाहिए। 90 दिन की अवस्था पर
अगर प्याज में पीलापन है तो एनपीके 05234 का स्प्रे करना चाहिए। और किसान भाइयों को इस समय पर सिंचाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए और खेत में नमी बरकरार बनाए रखनी चाहिए। किसान भाइयों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।